Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. नमस्कार। आज का हमारा विषय है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स। फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को हम दो हिस्सों में समझेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ऑर्गन का डेवलपमेंट यूरोजेनेटल साइनस में से होता है एंड इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट पेरामेसोनेफ्रिक डक्ट में से होता है। हालांकि एम्ब्रायोनिक फेज में दोनों का डेवलपमेंट साथ में ही शुरू हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स, जैसा कि हमने आगे बताया कि उसका जो ओरिजिन है वो यूरोजेनेटल साइनस है एंड यूरोजेनेटल साइनस जो है वो क्लोएका में से बनता है। व्हाट इज द क्लोएका? द क्लोएका इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉडल एंड ऑफ द हिंडगट, यानी कि पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो हाइंडगट है और हाइंडगट का जो टेल पोर्शन है उसमें से क्लोएका की चेंबर बनती है। क्लोएका इज द कॉमन चेंबर फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनेटल ट्रैक्ट्स, यानी कि शुरू के फेज में क्लोएका जो है कॉमन टेम्पररी चेंबर है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनेटल ट्रैक्ट्स के वेस्ट प्रोडक्ट के कलेक्शन होता है। एम्ब्रायो जब 3 से 4 वीक्स का होता है तब क्लोएका का सिंगल ओपनिंग होता है, लेकिन उसके बाद क्लोएका जो है उसका डिफरेंशिएशन चालू होता है और डक्टल सिस्टम डेवलपमेंट होती है। 6 वीक्स के अराउंड में क्लोएका का सेपरेशन चालू होता है और ये सेपरेशन यूरोरेक्टल सेप्टम के कारण होता है, जिसके कारण क्लोएका दो हिस्सों में डिवाइड होती है। उसका वेंट्रल पोर्शन है वो यूरोजेनेटल साइनस बनेगा और जो डोर्सल पोर्शन है वो रेक्टम बनेगा। यूरोजेनेटल साइनस में से यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स का डेवलपमेंट होता है एंड जो रेक्टम पोर्शन है उसमें से एनोरेक्टल कैनाल का डेवलपमेंट होता है। यूरोजेनेटल साइनस को हम 3 हिस्सों में समझेंगे, यानी कि उसके 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएशन होता है, अपर, मिडल एंड लोअर। यूरोजेनेटल साइनस का जो अपर पार्ट है उसमें से ब्लेडर की म्यूकस मेम्ब्रेन बनती है और फीमेल यूरेथ्रा का मेजर पोर्शन डेवलपमेंट होता है। मिडल पेल्विक पार्ट जो है उसमें दो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स के ओपनिंग, यानी कि दो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स का कॉडल एंड यूनाइट होता है, जिसमें से आगे जाकर वेजाइना का अपर 1/3 पोर्शन बनेगा, बार्थोलिन ग्लैंड बनेगी एंड हाइमेन बनेगा। लोअर फेलिक पार्ट है उसमें से वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना बनता है। जैसे यूरोजेनेटल साइनस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, वैसे ही रेक्टल डेवलपमेंट को हम दो पोर्शन में समझेंगे। उसका जो अपर पोर्शन है उसमें से रेक्टम बनेगा एंड जो लोअर पोर्शन है उसमें से एनल कैनाल बनेगी। क्लोएका के ओपनिंग को जो कवर करती हुई जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्लोएकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब क्लोएका यूरोरेक्टल सेप्टम के कारण दो हिस्सों में डिवाइड होती है तब क्लोएकल मेम्ब्रेन का रप्चर होता है, जिसके कारण एनस, यूरेथ्रा एंड जेनेटल ट्रैक्ट के ओपनिंग सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो स्टेज है वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में बहुत ही क्रुशियल है, क्योंकि अगर क्लोएकल मेम्ब्रेन का रप्चर नहीं होगा तो सारे ओपनिंग एक ही ओपन में खुलेंगे। The part of the cloacal membrane in front of the primitive perineal body is called urogenital membrane and the part behind is called anal membrane। यानी कि जब क्लोएकल मेम्ब्रेन दो भाग में डिवाइड होगी तो उसके भी दो पोर्शन बनेंगे। जो यूरोजेनेटल साइनस के ओपनिंग को कवर करेगी उस मेम्ब्रेन को हम यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन बोलेंगे और जो रेक्टम के ओपनिंग को कवर करेगी उसको हम एनल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जहां पर यूरोरेक्टल सेप्टम और क्लोएकल मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है उस साइड को हम प्रिमिटिव पेरिनियल बॉडी बोलते हैं, जो आगे जाके पेरिनियम का फॉर्मेशन करता है। अब क्लोएकल मेम्ब्रेन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम समझेंगे। तो उसका पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इम्परफोरेट एनस, यानी कि द एनल मेम्ब्रेन फेल्स टू रप्चर रिजल्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ एन एनस। अगर एनल मेम्ब्रेन का रप्चर नहीं होगा तो ऐसे फिटस में हमें एब्सेंस ऑफ एनस पाया जाएगा। दूसरा जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वो है क्लोएकल मालफॉर्मेशन, जो कि रेयर एनोमलीज है, लेकिन इसमें क्या होता है यूरोजेनेटल एंड एनोरेक्टल सिस्टम डू नॉट फुली सेपरेट, यानी कि जो यूरोजेनेटल और जो एनोरेक्टल का जो डिवीजन है, यानी कि उसका जो सेपरेशन फुली होना चाहिए, अगर वो फुली सेपरेशन नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फिटस में हमें एक सिंगल ओपनिंग मिलेगा यूरेथ्रा, वेजाइना और रेक्टम का। अब ये क्लोएकल डेवलपमेंट की टाइमलाइन क्या है उसको हम समझेंगे, यानी कि जब एम्ब्रायो 4 वीक का होता है तब क्लोएका का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जब एम्ब्रायो 6 से 7 वीक का बनेगा तब यूरोरेक्टल सेप्टम बनना चालू होगा और क्लोएका का सेपरेशन चालू हो जाएगा। जब एम्ब्रायो 8 से 10 वीक का बनेगा तब यूरोजेनेटल साइनस एंड एनोरेक्टल कैनाल का फुली डेवलपमेंट हो जाएगा।
और उसके बाद यानी कि जब एम्ब्रायो 12 वीक्स के अप जाएगा तब कंप्लीट सेपरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे हम देखेंगे यूरोजेनेटल फोल्ड के बारे में। तो जब यूरोजेनेटल साइनस यानी कि यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो उसके बाद एक सराउंडिंग टिश्यू का एलिवेशन मिलेगा। ये टिश्यू एलिवेशन के कारण एक फोल्ड का डेवलपमेंट होगा, जिस फोल्ड को हम बोलते हैं यूरोजेनेटल फोल्ड, जिसमें से आगे जाकर लेबिया माइनोरा का डेवलपमेंट होता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन यहाँ बीच वाली जो है वो रप्चर होगी और उसके आसपास में टिश्यू का एलिवेशन होगा जो यूरोजेनेटल फोल्ड बनेगा। और यूरोजेनेटल फोल्ड की लेटरल साइड में जेनेटल स्वेलिंग का अपीयरेंस मिलेगा। ये दूसरी पिक्चर है जहां पर हम देख सकते हैं कि बीच वाला जो है वो यूरोजेनेटल ग्रूव है, जिसके पीछे यूरोजेनेटल साइनस है। ये ऊपर का व्यू है, बाहर का व्यू है। यूरोजेनेटल फोल्ड यानी कि यूरेथ्रल फोल्ड के आसपास दूसरी जो स्वेलिंग दिख रही है हमें, वो जेनेटल स्वेलिंग है, जिसको हम लेबियोस्क्रोटल फोल्ड्स बोलते हैं, जो आगे जाकर लेबिया मेजोरा में कन्वर्ट होगी। नाउ कमिंग टू द जेनेटल ट्यूबरकल, जिसमें से आगे जाके क्लाइटोरिस का डेवलपमेंट होता है। जेनेटल ट्यूबरकल का लोकेशन क्या है, तो वो जो है वो हिंड गट के टेल पोर्शन एंड यूरोजेनेटल साइनस का जो ऊपर का पोर्शन है उसके बीच में एक राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्मेट होती है, जिसको जेनेटल ट्यूबरकल कहेंगे। ये जो फॉर्मेशन है वो जेस्टेशनल एज के 4th to 5th वीक के अराउंड शुरू हो जाता है और इसका साइट ऑफ ओरिजिन जो है वो मेसोडम है। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि आगे हमने बोला था कि ये जो है वो जेनेटल फोल्ड है, इसका जो अपर का पोर्शन है वहां पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में हमें फ्यूजन मिलेगा जेनेटल फोल्ड्स का। इस फ्यूजन को हम जेनेटल ट्यूबरकल बोलते हैं, जिसमें से आगे जाकर फीमेल फिटस में क्लाइटोरिस बनेगी और अगर मेल फिटस होगा तो इसमें से पेनिस बनेगा। व्हेन द यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन रप्चर, जैसा कि हमने आगे बताया, तो जब यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन रप्चर होगी और जब जेनेटल फोल्ड, ये जो पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये यूरोजेनेटल फोल्ड है, वो उसका फ्यूजन नहीं होगा। अगर फीमेल फिटस होगा तो उसमें से लेबिया माइनोरा बनेगा और उसके सराउंडिंग में जो जेनेटल स्वेलिंग है उसमें से लेबिया मेजोरा बनेगा, जिसको हम लेबियोस्क्रोटल फोल्ड बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ दिस डेवलपमेंट, यूरोजेनेटल फोल्ड अगर मेल फिटस होगा तो उसका फ्यूजन होकर उसमें से पेनाइल यूरेथ्रा और पेनिस का फॉर्मेशन शुरू होगा, और अगर फीमेल फिटस होगा तो यूरोजेनेटल फोल्ड, जैसा कि हमने आगे बताया, उसका फ्यूजन नहीं होगा और उसमें से लेबिया माइनोरा बनेगा। जो लेबियोस्क्रोटल फोल्ड्स है, अगर मेल फिटस होगा तो उसका फ्यूजन होकर उसमें से स्क्रोटम बनेगा और उसमें से आगे जाके टेस्टिस का होल्डिंग होगा। लेकिन अगर फीमेल फिटस है तो लेबियोस्क्रोटल फोल्ड का फ्यूजन नहीं होगा और उसमें से लेबिया मेजोरा बनेगा। नाउ कमिंग टू द एंड पोर्शन, दिस इज अ वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या है? द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक पार्ट। जैसा कि हमने आगे बताया कि यूरोजेनेटल साइनस का जो एंड पोर्शन यानी कि जो फेलिक पार्ट है उसमें से वेस्टिब्यूल बनेगा। वेस्टिब्यूल में वेजाइना, यूरेथ्रा और बार्थोलिन डक्ट के ओपनिंग खुलते हैं। डेवलपमेंट अप टू दिस स्टेज इज द सेम इन द मेल एंड द फीमेल, यानी कि यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है वो अगर मेल फिटस हो या फीमेल फिटस हो उसमें सेम ही रहेगा। बट इफ द गोनेड्स बिकम ओवरीज, द एक्सटर्नल जेनेटेलिया विल अटेन द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर फिटस जो है उसका गोनेड ओवरी बनेगा तो आगे के एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को अटेन करेंगे।